हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सुबह सुबह एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है जीवीए क्या होता है? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। ये है क्या? तो ये अभी हाल ही में इनिशिएटिव हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है जिसका जुलाई में ही इनिशिएटिव होगा। और इसमें साफ साफ ये किया गया कि बायोफ्यूल्स को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के इसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन, जैसे सोलर अलायंस को लेकर के, सोलर को लेकर के जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो काम चल रहा है, वही अब बायोफ्यूल्स के ऊपर काम करने जा रही है सरकार, ताकि जो ओपेक जो कंट्री है, जो 15 ग्रुप का जो तेल ऑयल कंपनी जो होती है 15 कंट्री का, उसको सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको देखा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बायोफ्यूल्स होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बायोफ्यूल्स एक ऐसी चीज़ है जो फर्मेंटेशन द्वारा इसको तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि धान की भूसी हो गई, गन्ने का छिलका हो गया और एनिमल का वेस्ट हो गया, इससे हम क्या करेंगे? बायोफ्यूल्स तैयार करेंगे। और बायोफ्यूल्स से एथेनॉल होगा, और एथेनॉल से हम क्या करेंगे? पेट्रोल में इसको मिला करके उसको क्या करेंगे? पोल्यूशन को कम करेंगे। तो इससे हमारा कॉस्ट भी कम होगा, और इससे क्या होगा कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा और प्लस इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा। तो इसको देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने इस पे काम कर रहा है। इसके साथ साथ अभी वाशिंगटन में मीटिंग हुई थी जो बाइडेन के साथ, उसमें साफ साफ इन्होंने अपना प्रपोजल प्राइम मिनिस्टर ने रखा था कि इस तरीके से हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो जो बाइडेन भी साथ में है और ब्राज़ील को भी इसमें साथ में लिया गया है, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को लीड करने की बात हो रही है कि इसमें इस तरीके से ले करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ एक हरदीप सिंह पुरी हैं जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और नेचुरल गैस का भी मिनिस्टर हैं। उन्होंने इस तरीके से बोला है कि सारे कंट्री का, जैसे G20 का अभी प्रेसिडेंसी जो इंडिया कर रहा है दिल्ली में या पूरे देश में, तो इसी में ये डिसीजन मिल कर के सामने आया है कि हम लोग बायोफ्यूल्स पे काम करेंगे। तो इसकी हेडक्वार्टर अभी बेंगलुरु में एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे एक एस्टेब्लिश की जाएगी, और विद इन अ वीक ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कैसे इसका कहाँ बनेगा, कैसे तैयार होगा। लेकिन ये है कि ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा कदम होगा बायोफ्यूल्स को लेकर के, कि पेट्रोल में जैसे 2018 में एथेनॉल पॉलिसी आया था, नेशनल पॉलिसी आई थी कि एथेनॉल की 10% उसको रखा जाएगा, जो कि इंडिया ने टारगेट को अचीव कर लिया है। और 2024 अप्रैल तक 20% एथेनॉल मिलाने की बात हो रही है पेट्रोल में। उसी तरीके से बायोडीजल पे भी काम हो रहा है। बायोडीजल जो एक जेट्रोफा प्लांट होता है, बहुत छोटा ही होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे जामुन का जो होता है उसी साइज़ का होता है। उसको पीस करके, क्रश करके, उससे तेल निकाल करके डीजल में मिलाया जाता है, उसको कहते हैं बायोडीजल। तो इस पे कहीं ना कहीं मल्टीपल पे इंडिया काम कर रहा है, और आने वाला समय में देखेंगे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें बहुत तरह का रोज़गार मिलेगा एक किसान को, जो जैसे पराली वेस्ट हो जाता था उसका इस्तेमाल होगा, गोबर जो होता था, जो एनिमल का जो वेस्ट होता था, उससे कहीं ना कहीं एक आने वाले किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस पोल्यूशन में भी कंट्रोल आएगा, और ओपेक जो कंट्री है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने में बहुत बड़ा काम करेगा। और इससे हमारा ये होगा कि हमारा जो ट्रेड का जो डेफिसिट है वो उसको हम लोग बैलेंस करने में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो पाएगा। और हमारा जो जैसे डॉलर्स है, डॉलर्स क्या है कि काफ़ी मजबूत है, रुपया कमज़ोर है, तो रुपया को भी हम लोग मजबूत करने में, क्योंकि डॉलर जितना हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो है डॉलर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जिससे रुपया कमज़ोर होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा रुपया भी मजबूत होगा, कम खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट इसी को लेकर के ये इनिशिएटिव लिया है। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।